नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू जीएस स्टडी। मैं हूं अनुराग और आप मेरे साथ देखने जा रहे हो जीके जीएस का रैपिड फायर सेशन, जहाँ के हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं रैपिडली। और आज जो हम लोगों ने क्वेश्चंस लिया है वो ज्योग्राफी का क्वेश्चंस है, जो कि पीवाईक्यूज है ज्योग्राफी के लिए। सो बेसिकली मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, अमंग दी फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विच वन हैज द लार्जेस्ट साइज। तो इन सारे ऑप्शंस में कौन सा ऐसा यूटी है जिसका कि लार्जेस्ट साइज है? तो पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, चंडीगढ़। अगर इस ऑप्शंस में आप कंसीडर करो तो पौंडीचेरी का सबसे लार्जेस्ट साइज है, ठीक है। बट अगर आप ओवरऑल देखो तो जम्मू कश्मीर जो हमारा यूटी है, प्रेजेंट टाइम में जो जम्मू कश्मीर यूटी है वो सबसे बड़ा यूटी में से है। ओके, यहाँ पे पुंडीचेरी और दमन एंड दीव, बहुत लोग कंफ्यूज हो गए दमन एंड दीव एंड पुंडीचेरी, बट दमन एंड दीव जो है ये पुराना नाम है। ओके, तो इसका नया नाम है दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, अगर ये पूरा नाम देता है तो फिर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। बट यहाँ पे दिया नहीं है, सो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी राइट। व्हाट इज दैट? इज पौंडीचेरी। 479 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है पौंडीचेरी का। ओके, क्लियर कॉन्सेप्ट है। अगर पौंडीचेरी दिया हुआ है तो पौंडीचेरी है। दमन एंड दीव का अगर नया वाला नाम दिया हुआ है दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, तो वो हो जाएगा क्योंकि उसका 603 का एरिया है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। तो करेक्टली मैच देखो तो यहाँ पे बॉर्डर्स के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो प्लिमसॉल लाइन जो है, प्लिमसॉल लाइन शिप में होता है। शिप में जब हम लोग सबमर्ज कर रहे हो, शिप को जब वाटर में सबमर्ज करते हैं लोड के साथ एंड विदाउट लोड के साथ, तो वो जो लाइन को मेजर करा जाता है उसको प्लिमसॉल लाइन कहते हैं। तो लेकिन अगर इंडिया एंड अफगानिस्तान का बॉर्डर देखो तो उसको डॉरेंट लाइन कहते हैं। फिर दूसरा में कि डॉरेंट लाइन एंड इंडियन म्यांमार, नहीं, डॉरेंट लाइन इंडिया एंड अफगानिस्तान को सेपरेट करता है। जम्मू कश्मीर में 106 किलोमीटर का इसका बॉर्डर है। नेक्स्ट अगर आप ये देखें, नेक्स्ट पॉइंट देखें, मैकमोहन लाइन इंडिया नेपाल, बट इंडिया नेपाल को नहीं, इंडिया और तिब्बत को मैकमोहन लाइन सेपरेट कर रहा था। रेड क्लिफ लाइन को देखें इंडियन पाकिस्तान को, तो ये सही है क्योंकि रेड क्लिफ लाइन ही वेस्ट और ईस्ट में पाकिस्तान और इंडिया का सेपरेशन लाइन है, ठीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर कौन सा है? रेड क्लिफ। इंटरनेशनल बॉर्डर जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डंकन पास से डंकन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन। तो डंकन पासेज कहाँ पे है? अगर इसका जियोग्राफिकल लोकेशन देखो तो ये बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी को सेपरेट करता है, ठीक है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जो साउथ अंडमान है और लिटिल अंडमान के बीच में एक पैसेज है जिसको हम लोग डंकन पैसेज कहते हैं। 48 किलोमीटर वाइड है, ठीक है। 48 किलोमीटर वाइड पैसेज है, ठीक है। मतलब इसको स्ट्रेट भी कह सकते हो, डंकन स्ट्रेट कहते हैं हम लोग, जो कि आपका अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल को सेपरेट कर रहा होता है, ठीक है। क्लियर है? चलो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 10 डिग्री चैनल इज सिचुएटेड बिटवीन। तो अब यहाँ एक चीज आ रहा है, चैनल और उससे पहले मैं अभी डिस्कस कर रहा था स्ट्रेट। तो दोनों में अंतर क्या है? दो लैंड मासेस के बीच में नैरो पास है। ओके, नैरो पास, ठीक है। दो लैंड मासेस के बीच में नैरो वाटर पास है जो कि इवेंचुअली कनेक्ट कर रहा है दो लार्ज वाटर बॉडीज को, दैट इज नोन एज स्ट्रेट। अगर वही ब्रॉड है तो दैट वो क्या होता है? वो चैनल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चैनल और स्ट्रेट में ये डिफरेंस है। अगर यहाँ पे देखो 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, तो जब हम लोग डिग्री चैनल्स का बात करते हैं ना, तो 3 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफी में। 8 डिग्री, 9 डिग्री एंड 10 डिग्री। 8 डिग्री अगर देखो तो जो हमारा मिनिकॉय आइलैंड्स है और मालदीव्स के बीच में जो है 8 डिग्री चैनल है, ठीक है। बेसिकली ये इंडिया का जो लक्षद्वीप का आइलैंड है मिनिकॉय एंड मालदीव्स जो आइलैंड नेशन है, उनके बीच में एक चैनल है 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और लक्षद्वीप का जो मेन आइलैंड है उसके बीच में जो है 9 डिग्री है, ठीक है। अंडमान आइलैंड एंड निकोबार जो है, अंडमान आइलैंड एंड निकोबार के बीच में क्या है? 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। कौन सा है? 10 डिग्री चैनल है। अब बोलोगे 10 डिग्री क्यों है? तो ये लैटिट्यूडनल जो डिग्री पास करा है उसकी बेसिस पे इसका 10 डिग्री चैनल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं जो लैटिट्यूड पास हुआ है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट अपडेट, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस थ्रू द स्टेट ऑफ यूपी एमपी। तो अब इसमें देखो स्टैंडर्ड मेरिडियन होता क्या है? बेसिकली हर एक कंट्री का अपना एक टाइम जोन होता है, ठीक है, जहाँ से लॉन्गिट्यूड पास कर रहा होता है। बेसिकली उस कंट्री को दो हाफ में अगर डिवाइड कर रहा होता है वो लॉन्गिट्यूड, तो हम लोग उसको कंसिडर करते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन, और उसी पे हमारा पूरे कंट्री का, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का जो टाइम होता है, टाइम जोन हम लोग बेसिकली जो कहते हैं, टाइम जो होता है बेसिकली उसी स्टैंडर्ड मेरिडियन पे फिक्स्ड होता है। तो अगर हम बात करें
मिर्ज़ापुर में से पास होता है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। अगर आप स्टेट्स कंसिडर करो तो यूपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब यहाँ पे देख लो उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश लास्ट ऑप्शन है, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट अपडेट, लक्षद्वीप आइलैंड आर सिचुएटेड इन। तो लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ सिचुएटेड है? इन अरेबियन सी। किसके किसके बीच में? अरेबियन सी टू लक्षद्वीप सी। कौन सा? लक्षद्वीप सी, ठीक है। और इसका कैपिटल कौन सा है? कारावती। अभी लक्षद्वीप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो फॉर श्योर एग्जाम्स में लक्षद्वीप पे क्वेश्चन रहने वाला है, तो प्लीज़ प्रिपेयर लक्षद्वीप बहुत अच्छे से, ठीक है। अभी चैनल्स का भी बात कर रहे थे, तो वहाँ पे 8 डिग्री या 9 डिग्री के बारे में बात कर रहे थे, मिनिकॉय मालदीव्स और मिनिकॉय लक्षद्वीप। तो ये दोनों याद चैनल्स का नाम, लक्षद्वीप पे जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस कहीं से भी मिल रहा है उसको मेंशन लेते चलो, क्योंकि वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट अपडेट, दैट इज विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड। तो अंडमान आइलैंड के श्रीलंका नहीं है क्लोज, इंडोनेशिया भी उतना क्लोज नहीं है, पाकिस्तान का तो कोई चांसेस ही नहीं बनता है। तो म्यांमार सबसे क्लोजेस्ट है, ठीक है, दैट इज़ 130 किलोमीटर। और 130 किलोमीटर जो इसका बेसिकली बे ऑफ बंगाल का जो पार्ट म्यांमार में टच होता है, और अंडमान का जो दोनों का अगर आप देख लो, म्यांमार का अगर आप देखो सदर्न पॉइंट, और अंडमान एंड निकोबार का देखो टॉप नॉर्थर्न पॉइंट, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 130 किलोमीटर है। तो म्यांमार इज कंट्री जो कि सबसे क्लोज है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट थिंग, दैट इज विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर बाउंड्रीज विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ। तो यहाँ अगर ऑप्शन देखो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, बिहार, तो असम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग असम हो जाएगा। ये 7 स्टेट से अपना बाउंड्रीज शेयर करता है, जो कि वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बट अगर ये सारे ऑप्शंस को नहीं कंसिडर करते हैं और अगर एक ऑप्शन में नाम दिया होता उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश हो जाता, क्योंकि वो 8 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड डजंट शेयर बाउंड्री विथ। झारखंड के साथ झारखंड किसके साथ सीमा साझा नहीं करता है, किस राज्य के साथ? तो झारखंड का अगर आप सीमा देखो तो बिहार के साथ लगता है, उत्तर प्रदेश के साथ लगता है, छत्तीसगढ़ के साथ लगता है, उड़ीसा के साथ लगता है, वेस्ट बंगाल के साथ लगता है। तो यहाँ ऑप्शंस में अगर आप देख लो तो मध्य प्रदेश के साथ हमारा नहीं लगता है, डेट्स वाई मध्य प्रदेश आउट हो जाएगा इस ऑप्शन से, ठीक है। विच इज़ द ईस्टर्न कंट्री टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब देख लो अंडमान एंड निकोबार द्वीप तक का पूर्वी देश कौन है, ठीक है। तो सबसे पूर्व में आप अगर देखो म्यांमार देख लो, अभी म्यांमार के बारे में बात कर रहे थे, तो म्यांमार नहीं है, क्योंकि म्यांमार नॉर्थ में हो जाएगा, ठीक है। श्रीलंका, उसके अगर आप श्रीलंका को देखते हो तो श्रीलंका वेस्टर्न साइड चला जा रहा है। ना 2 ऑप्शंस बचता है, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। थाईलैंड को भी देखोगे अगर आप, तो वो नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। इंडोनेशिया ही एक ऐसा कंट्री है जो कि अगर आप लीनियर लाइन पे जाते हो तो ईस्टर्न पार्ट में मिलेगा, तो इंडोनेशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार आर। तो म्यांमार अगर आप देखो तो किस साइड पे है, अगर आपको ये सबसे पहले कंसीडर करना होगा कि म्यांमार किस साइड पे है इंडिया का, तो ईस्टर्न साइड पे। तो ईस्टर्न साइड कौन कौन सा स्टेट है? ईस्टर्न साइड जो हमारा स्टेट है दैट इज़ आंध्र प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है एंड मिजोरम है। तो ये ऑप्शन आप देख लो, जहाँ पे भी है ये सही हो जाएगा। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यही 4 स्टेट है जो कि म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ए नंबर ऑप्शन आप लगा के क्लियर हो लो, ठीक है। स्टेट्स विद द लार्जेस्ट वेस्टलैंड। वेस्टलैंड क्या होता है? तो चंचल, जो कि बेकार भूमि है, मतलब उस पर कुछ किसी भी तरह का बैरन भी नहीं है, मतलब बेकार है, उस पर किसी भी तरह का काम नहीं होता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन गुजरात। गुजरात के पास कितना है? 10% अपने टोटल लैंड मास का 10% उसका वेस्ट है। मध्य प्रदेश का अगर देख लो आप, तो मध्य प्रदेश का अगर आप देखते हो डैट इज़ अराउंड 12%। जम्मू कश्मीर यहाँ पे जो है ना, जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा वेस्ट लैंड है, ठीक है, दैट इज़ 79%। जो उसका टोटल लैंड मास है उसका 79% जो है वो वेस्ट लैंड में है। बट क्या है जम्मू कश्मीर? क्या है? यूटी है। जम्मू कश्मीर क्या है? यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये स्टेट के श्रेणी में नहीं आएगा, इसके लिए ये नहीं है, ये तो पहले निकल गया। तो डी है राजस्थान। सबसे ज़्यादा मरुस्थल कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो 23% इसका जो टोटल लैंड मास है इसका 23% क्या है? वेस्ट लैंड है, ठीक है, क्लियर होगा। 13 जाते हैं, द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एसटी इज इन
शेड्यूल ट्राइब का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है? ऑप्शन देख लो, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। ये चारों ऑप्शंस में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्स है। बट अगर इस ऑप्शन से बाहर जाए तो इंडिया का एक स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा एसटी पाया जाता है, डैट इज़ मिजोरम, ठीक है। एंड अगर यूटी का बात करें डैट इज़ लक्षद्वीप। और इस एसटी में भी सबसे ज़्यादा जो सबसे प्रोमिनेंट कम्युनिटी कौन है? भील कम्युनिटी। और ये कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फॉलोड बाय उड़ीसा, ठीक है। ये रहा एसटी के बारे में। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय माउंटेन सिस्टम बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो हिमालय का बनने का अगर देखो, हिमालय बना कैसे? हिमालय बनने के पीछे है कि दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराया, तो जो भी सी बेड्स पे था वो सारा क्या हो गया? फोल्ड होके ऊपर आ गया। तो ये फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है। इसको यंग फोल्डेड माउंटेन कहते हैं, ठीक है। एल्प्स अगर एल्प्स के बारे में भी बात करो तो वो भी यंग फोल्डेड माउंटेन है। तो हिमालय क्या हो गया? फोल्डेड माउंटेन हो गया। द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल हिस्ट्री आर नॉट ओनली इन इंडिया बट वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन वर्ल्ड कौन है? अरावली, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन, ठीक है। शुरू होता है हमारे राजस्थान से, जाता कहाँ तक है? रायसीना हिल। रायसीना हिल क्या है? हमारा राष्ट्रपति भवन, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। अगर हाईएस्ट माउंटेन पीक का बात करते हैं हम लोग तो K2 है। बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि कंचनजंगा लिख देते हैं। पीओके जो K2 का अगर आप देखोगे तो पीओके में, पीओके इज अ प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ इंडिया, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड कर लिया उसको, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज अ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, बिकॉज इट्स ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। सो K2 माउंटेन जो है दैट इज द टॉप मोस्ट पीक ऑफ इंडिया विद द हाइट ऑफ 8611 मीटर, ठीक है। दूसरे पे आता है कंचनजंगा, सिक्किम में है, दैट इज 8586। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा तो माउंट एवरेस्ट है ही, 8849 मीटर, ठीक है। क्लियर है? तो K2 लिखना है एग्जाम में, कंचनजंगा लिख के नहीं आना है, ठीक है। ये नॉन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? अराकन योमा। अराकन योमा हिमालय का विस्तार, एक्सटेंशन है, हिमालय का एक्सटेंशन है। तो किधर है हिमालय का? अगर देखो तो हिमालय शुरू होता है वेस्ट से एंड जाता कहाँ तक है? ईस्ट तक। तो एक्सटेंशंस का चांसेस है ईस्ट में। अगर ईस्ट में आप देखो यहाँ पे, तो ये जो अराकन योमा है, ये पर्वत श्रृंखला क्या करता है? ये सेपरेशन है म्यांमार और इंडिया के बीच का, ठीक है। तो ये म्यांमार में बेसिकली है और इससे एक नदी निकलता है, इरावदी नदी। इरावदी नदी ये बेसिकली बाढ़ जब आता है, इसमें जब वाटर लेवल हाई होता है तो म्यांमार में बहुत भीषण तबाही लाता है, बाढ़ लाता है। दैट्स वाई ये क्या कहलाता है? सौरो ऑफ म्यांमार। जैसे सौरो ऑफ बंगाल हो गया दामोदर, सौरो ऑफ बिहार हो गया कोसी, तो वैसे ही सौरो ऑफ म्यांमार कौन कहलाएगा? इरावदी। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट रूट कनेक्टिंग द कश्मीर फ्रॉम ले क्रॉसेस द हाई माउंटेन रेंज। तो अब ये जो पासेस का कहानी है, तो पीर पंजल आप देख लो तो कश्मीर को राजपुरा से कनेक्ट करता है, ठीक है। काराकोरम को देख लो तो चाइना और इंडिया सब कॉन्टिनेंट में कनेक्ट करता है, ठीक है। बनिहाल पास को देख लो तो बनिहाल पास जो है डैट इज बनिहाल पास अगर आप देख लो तो ये बेसिकली लद्दाख में है, ओके। जोजिला पास आप अगर देख लो, जोजिला पास अगर आप देख लो दैट इज इन जोजिला पास अगर आप देख लो तो ये क्या करता है? मेनलैंड कश्मीर को कनेक्ट कर रहा होता है लेह से, ठीक है। लेह से कौन कनेक्ट कर रहा होता है? लद्दाख से मेनलैंड कश्मीर को, दैट इज जोजिला पास। तो जोजिला पास हो जाएगा इसका, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज नॉट पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। तो आप अगर इन सारे माउंटेन्स को देखो तो यहाँ अगर आप डी ऑप्शन देखो, एलामलाई का अगर आप लोकेशन देखो तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु और केरला का बॉर्डर के बीच में सेपरेशन पॉइंट है। तो केरला और तमिलनाडु, केरला हमारा जो स्टेट है अगर उसको आप पॉइंट करते हो तो सदर्न स्टेट है, ठीक है। और अगर आप एलामलाई को देखो तो ये अगर आप तमिलनाडु को देखो, ठीक है, तमिलनाडु के वेस्टर्न पार्ट में है, ओके। एंड केरला के आपके ईस्टर्न पार्ट में। तो बेसिकली ये वाला जो है ईस्टर्न रेंज में है ही नहीं, क्योंकि तमिलनाडु के पास, तमिलनाडु की सदर्न पार्ट में हो जाता है। तो ये ऑप्शंस होगा ही नहीं, तो डी नंबर आप लगा लो एकदम आंख बंद करके, ठीक है।
अब यहाँ देख लो, कोडी कनाल जो है, कोडी कनाल एक फेमस हिल स्टेशन है साउथ में, ठीक है। तो ये तो पालिनी हिल्स आप देख लो यार, ऑप्शंस में आपको पालिनी हिल्स दिख रहा है। पालिनी हिल्स को ऐसे जंगल का उपहार भी कहा जाता है, ठीक है, जंगल का उपहार कहा जाता है पालिनी हिल्स को। सो बेसिकली अगर आप देखो तो पालिनी हिल्स में ये है आपका कोडाई कनाल, ठीक है, और इसको प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन भी कहा जाता है बेसिकली, इसका जो दूसरा नाम है, और ये टूरिस्ट के लिए बहुत ही फेमस है। और एक चीज़ जो आज अपडेट है कि डेली करंट अफेयर्स जो हमारा सुबह आ रहा था वो शाम को आएगा ऑन द टाइम ऑफ जब हम लोग का रैपिड सेशन आता था, तो अब उस टाइम वो आ रहा होगा डेली करंट अफेयर्स, ठीक है, 8 बजे वो आएगा अब। और जो जीके जीएस का सेशन था वो सुबह आ रहा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन कर लो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने वाले, एंड प्लीज़ डू कमेंट्स सो डैट कि हम लोग को पता चल सके कि आपको कैसा कंटेंट चाहिए। PYQs पे हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियोस चाहिए, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, इंफॉर्मेशनल वीडियोस चाहिए, तो उसके लिए भी प्लीज़ कमेंट करो। ओके, डेफिनेटली हम लोग चैनल पे आपके लिए नया वीडियोस ला रहे होंगे इसी तरह, ठीक है। टिल देन वॉच GS स्टडी फॉर योर GS नॉलेज। टिल देन बाय।